आज इस रात्रि की महाकथा सुनाता हूँ। सहस्त्रों वर्ष पहले विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गजानन जी एक समय अपने जन्म दिवस पर अपने मूषक पर सवार होकर देवताओं से मिलने जा रहे थे। श्री गणेश को देख कर मूषक पर आसीन अनायास ही हंस पड़ा चंद्रमूढ़ मतिहीन। उसको हंसता देख कर क्रुद्ध हुए गणराज। कहा चंद्र से मैं तुझे श्राप दे रहा आज। यह कह कर गणराज ने दिया चंद्र को श्राप। जा तेरे मन में सदा रहे यही संताप। मेरी चतुर्थी के दिवस तुझे न देखे कोई। दूर से जो भी देखे वो भी शापित होए, वो भी शापित होए। इन्होंने चंद्रमा को देख लिया। इस झरोखे को पुनः ढके तुरंत। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। किसने टांगा था इसे यहाँ? ठीक से नहीं टांग सकते। किसने इतनी बड़ी भूल हुई है कि हवा के एक झोंके ने उसे यहां से हटा दिया? पंडित जी, पंडित जी, ये क्या हो गया? किंतु कोई ना कोई उपाय तो होगा ना इसका। हाँ पंडित जी, कोई ना कोई उपाय तो होगा ना। गजानन जी की कोई पूजा, हवन, दान, दक्षिणा कुछ भी बताइए, परंतु कान्हा को इस श्राप से बचा लीजिए। हे महारानी जी, हम श्री गणेश जी की शक्ति को जानते हैं। उनके श्राप का कोई तोड़ नहीं। द्वारकाधीश को अब इस अनचाहे भूल का दंड भोगना ही होगा। पंडित जी, ऐसा मत कहिए, हम तो ज्ञानी हैं। वही तो राह होगी। देवी, इस श्राप का कोई उपाय नहीं। अब तो बस श्री कृष्ण को सावधान रहना होगा कि कोई ऐसा कार्य ना करे कि भविष्य में उनके रास्ते में कोई रुकावट आए। हमारे और आपके चिंतित होने से ये होनी नहीं टलेगी। यदि श्राप का दंड भोगना है तो मैं श्री गणेश के सामने सर झुकाकर दंड भोगने के लिए तैयार हूं।
सूर्याय नमः। आप ऐसे मेरी श्यामंतक मणि को क्यों घूर रहे हो? नहीं शतरजीत, वो कुछ बात आ रही थी मेरे मन में, इसलिए मैं इस श्यामंतक मणि को। ए शतरजीत, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? शीघ्र। गांव वाले इस श्यामंतक मणि की महिमा देखने पहुंचते ही होंगे। शतरजीत, क्या मैं इस मणि को। अरे हट! देखकर नहीं चल सकती है क्या? हट जाओ झरोखे के सामने से, अन्यथा इस पर सूर्य की किरणें नहीं आएगी। जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं तुम जैसी मंद बुद्धि से ब्याह कर अपने जीवन में लाया। अब क्या अपनी मैया की मरने की प्रतीक्षा कर रही हो? जाओ और पूजा की सामग्री जुटाओ। श्यामंतक मणि पर अपनी काली परछाई डाल रही थी। हाँ भैया, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे। नहीं शतरजीत, कुछ नहीं, रहने दो। क्षमा करें, न जाने कैसे आंख लगी रह गई। कोई बात नहीं रुक्मणी, आज हम समय से पहले ही उठ गए। कान्हा, आप इस समय कहाँ जा रहे? अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ। रुक्मणी, रात्रि में ही तो बात हुई थी हमारी आपके साथ। हम सत्यजीत के घर उसकी शंकाएं दूर करने और उसे उस श्यामंतक मणि के दुष्परिणाम के बारे में बताने जा रहे हैं। किंतु कल रात की दुर्घटना के बाद हम नहीं चाहते कि आप वहां जाएं। हमारा मन नहीं मान रहा। आप हमारे लिए चिंतित हैं क्योंकि आप हमें अपना समझती हैं। बिल्कुल उसी तरह द्वारका में रहने वाले लोग, द्वारका में ही क्यों, पूरी पृथ्वी में रहने वाले लोग मेरे अपने हैं। यदि उनके साथ कुछ बुरा होने जा रहा हो और हम उन्हें चेतावनी ना दें तो ये हमारे धर्म और कर्तव्य से मुख मोड़ने जैसा होगा। मुझे जाना ही होगा प्रिय। अगर यही आपका हट है तो हम आपको नहीं रोकेंगे, पर अपना ध्यान रखिएगा। जाने क्यों हमारे मन में बड़े अशुभ से विचार आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हे रुक्मणी, आपका प्रेम हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा करेगा। आप निश्चिंत रहें। कब होगा चमत्कार सत्यजीत जी? धैर्य रखो, धैर्य। सूर्यदेव की पहली किरण जैसे ही इस श्यामंतक मणि पर पड़ेगी वैसे एक चमत्कार होगा। ऐसा चमत्कार कि सबकी आंखें चौंधिया जाएगी। तब देखना सब कैसे मैं शून्य में से स्वर्ण मुद्राएं प्रकट करता हूं। बस सूर्योदय होने दो। प्रसन्नजीत, बड़ा तो तू है, ये श्यामंतक मणि तो तेरे पास होनी चाहिए थी। देखो तो
कैसे अहंकार से मतवाला हाथी बना है तेरा छोटा भाई। यदि मेरे हाथ अगर ऐसी मणि लगती ना तो सबसे पहले उसे ले जाकर अपने भाई के चरणों में चढ़ा देता। किंतु ये स्वार्थी क्या जाने रिश्तों का मोल। बड़े भाई के होते छोटे भाई को ऐसे सम्मान मिलना बहुत अनुचित है। इस पर तुम्हारा ही अधिकार है, कैसे अपने पास रख सकता है ये इसे। देखा आपने मेरा चमत्कार। है कोई ऐसा इस पूरे संसार में जो ऐसा चमत्कार कर दिखाए? द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश लगे रहते हो उस कपटी के भजन गाने में। देवाधिदेव की झूठी उपमा दे रखी है तुम लोगों ने उस ग्वाले को। जाओ और कहो उससे, क्या उसके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है? सत्यजीत। द्वारकाधीश। द्वारकाधीश यहाँ? हे सत्यजीत, आप अपने मन से ये शंका निकाल दें कि मैं यहां श्यामंतक मणि के लोभ में आया हूं। अच्छा, मेरा कुशल प्रेम पूछने से तो आने से रहे तुम। प्रेम करता हूं तुमसे, तुम्हारी कुशलता बनी रहे इसीलिए आया हूं। इस श्यामंतक मणि के दुष्परिणामों से अवगत करने आया हूं तुम्हें सत्यजीत। हे सत्यजीत, ये श्यामंतक मणि शापित है। यदि ये तुम्हारे पास रही तो ये तुम्हारे अंदर के सारे गुण, सारी मानवता और भलाई का नाश कर देगी। द्वारका के राज परिवार से होने के नाते मेरा कर्तव्य मात्र तुम्हारा शरीर ही नहीं, तुम्हारी आत्मा की रक्षा करना भी है। मुझे तुम्हारे धन ही नहीं, तुम्हारे गुण भी बचाने हैं। तुम्हारी भूमि ही नहीं, तुम्हारे संस्कारों की सुरक्षा करना भी मेरा ही उत्तरदायित्व है। अतः मेरा आपसे पुनः निवेदन है, आप इस श्यामंतक मणि का मोह त्याग दें। इसका मोह यदि किसी को त्यागना है तो तुझे कृष्ण। बड़ी बड़ी बातें बोल मुझे छलने का प्रयत्न ना कर। मैं भली भांति जानता हूं तेरे मन में क्या है। तेरा बस चले तो बल से या छल से, जैसे भी हो, तू मेरी इस श्यामंतक मणि को पाले। अरे अब तो तू इतना अंधा हो गया इसके लोभ में कि तू इसे चुराने का कुकर्म करने से भी नहीं हिचकेगा। सत्यजीत, मैं मात्र तुम्हें चेताने का काम ही कर सकता हूं। अपने भले और बुरे का निर्णय तुम्हें ही लेना होगा।
कर लिया मैंने निर्णय। तुझे मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता मैं ना करूंगा सबकी, तो कौन करेगा? लोगों को लगता है कि मुझे उनके कर्मों से दुख नहीं होता। मैं अपनी शैया पर मगन लेटा विश्राम करता रहता हूं। किंतु सत्यजीत, कहीं कोई दुख हो तो सबसे पहले आंसू मेरी आंखों में आते हैं। कहीं किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहले पीड़ा मुझे होती है। अब भी कहता हूं सत्यजीत कि समय रहते अपने विनाश को रोक लो और इस यामंतक मणि को राजकोष में जमा कर दो। प्रभु प्रभु प्रभु, हे द्वारकाधीश, दया कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। ऐसी शक्ति से फेंक दीजिए उसे कि दूर जाके पाताल में गिर पड़े। जब से ये मणि आई है, हमारा जीना नरक हो गया है, दुर्भर हो गया है जीना। प्रभु प्रभु कुछ कीजिए। कुलक्षणी, उठ! तुझे लज्जा नहीं आती? तू पर पुरुष को प्रभु कह रही है? कलंकिनी, तेरा प्रभु भी मैं हूं और तेरा स्वामी भी मैं हूं। हट! हे देवी, मैं जानता था कि यह श्यामंतक मणि तुम्हारे पति को इसी तरह दुष्ट बना देगी, जो अपनी पाप की सारी सीमाएं पार कर मनुष्य से पशु श्रेणी में जा पहुंचेगा। इसे तो पता भी नहीं कि कैसे अपने सुख, अपनी आत्मा के विनाश की ओर बढ़ रहा है, जो पर पुरुष के सामने अपनी स्त्री का अपमान कर रहा है। कदाचित बहुत विलंब हो चुका है देवी, अब कुछ नहीं हो सकता। दारुक, रथ रोको। हे देवी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी सहायता करूं। जब आपसे सहायता मांगी थी तब तो आपने सहायता की नहीं। अब मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए। आपके अत्याचार से ग्रसित यह पत्नी आपको शाप देती है कि अब दंड न केवल महाराज बलराम, अपितु आपकी स्त्रियां भी मेरे निर्दोष पति को मुझसे छीनने का दंड भोगेंगी।